हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आज आप सभी के सामने हूं। आज हम आप सभी के लिए जो क्लास 7 के क्वेश्चन आंसर होते हैं दोस्तों, जो कि किससे रिलेटेड हैं, आपके सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। आज उनके क्वेश्चन आंसर हम सभी करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप एक पेपर पेन निकाल लीजिए और सारे आंसर्स को नोट करते चलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फिलप्स बताया गया है कि सन 1000 ईस्वी के मध्य के लगभग मध्य छत्तीसगढ़ में खालिस्तान वंश का शासक था, खालिस्तान वंश का राज्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आप यहाँ पे पहले वाले में भर लीजिए, कलचुरी। पहले वाले में क्या आएगा? कलचुरी आएगा दोस्तों, है ना। इस तरीके से आप कलचुरी वहां पे लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है, परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, जो परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्तों राजा भोज। क्या नाम था दोस्तों? राजा भोज। सेकंड वाले में आंसर होगा राजा भोज दोस्तों। होपफुली आप नोट कर चुके होंगे इसको। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अल बरूनी ने अरबी भाषा में खालिस्तान नामक किताब लिखी। तो इसने कौन सी किताब लिखी थी दोस्तों? तहकीके हिंद। मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तहकीके हिंद नाम की उसने किताब लिखी थी, जिसने उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया था दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, खालिस्तान वंश दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। तो दक्षिण भारत का भी हाल में ही एक मूवी आई थी PS2 बोल के, आप सभी को पता होगा। किसके बारे में था वो? चोल वंश के बारे में था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? चोल होगा। यानी कि चोल वंश जो है दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों, है ना। पुनियन सेल्वन नाम की एक मूवी आई हुई थी जिसमें बताया गया था राजा के बारे में दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण खालिस्तान ने करवाया। तो राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया राज राजा चोल ने दोस्तों, राज राजा चोल ने। ओके, तो होपफुली ये पांचों आंसर आपको मिल चुके होंगे फिलर्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे प्रश्न पूछा है कि सही और गलत वाक्य बताइए। देखिए, पहला सेंटेंस कहता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, तो आप यहाँ पे सही लिख लीजिए। सेकंड वाक्य है, धर्म ज्ञान और राजकाज चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो हमने लेक्चर के दौरान इस सभी को पढ़ा है दोस्तों। अगर आप मुझे इस लेक्चर का, इस चैप्टर का लेक्चर चाहते हैं आप मुझसे, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे जो है यानी कमेंट सेक्शन में भी और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगा दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? धर्म ज्ञान और राज काज चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ये ट्रू सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, महमूद गजनवी के पूरे उत्तर भारत पर शासन था। अब देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी कौन था? ये किसी बाहर देश से हमला करने वाला शासक था, जिसके बारे में डिटेल से मैंने आपको उसके चैप्टर में समझाया है। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल ही फॉल्स है ना। पूरे उत्तर भारत में नहीं था, कुछ जगहों पे उसने जो है हमला किया था, और 17 बार हमला किया था। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। 17 बार हमला किया था, और 17वें बार जो है सोमनाथ के मंदिर में उसने हमला किया था और सोने चांदी लूट के ले गया था। अगला हमारा प्रश्न होता है यहाँ पे, चोल राजाओं ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों। यानी कि पहला ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है और फोर्थ फॉल्स है। ओके दोस्तों, होपफुली आप नोट कर चुके होंगे। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में दोस्तों। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत क्यों आया था? तो आप इसको नोट करते चलिए दोस्तों। देखिए, अल बरूनी कौन था? अल बरूनी एक जो है वो विदेश से आने वाला एक व्यक्ति था, जो कि भारत में घूमने आया था दोस्तों। और वह भारत किस लिए आया था? क्योंकि भारत में उस समय जो गणित थी उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। भारत में उसी समय खगोल विज्ञान था। क्या था दोस्तों? खगोल विज्ञान। इसकी चर्चा भी दूर दराज तक थी।
साथ ही उसी तरीके से आप वहां देख सकते हैं इस देश में जो अलग अलग धर्म पनप रहे थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भाईचारे से रहते थे, तो इन सब का अध्ययन करने आया था अल बरूनी। क्यों आया था अल बरूनी? उसने वो अल बरूनी भारत गणित, खगोल विज्ञान और इस देश में पनप रहे जो अलग अलग धर्म थे उसका अध्ययन करने आया था दोस्तों। होपफुली आपको इसका आंसर मिल चुका होगा, आप नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है चोल राजाओं, अच्छा आप नोट कैसे करेंगे, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चोल राजाओं ने समुद्र पार कर किन किन देशों पर चढ़ाई की थी? तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। हालांकि ये सारे आंसर आप सभी को पता होंगे, अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से अटेंड करा होगा तो इसका आंसर मैं आप सभी को बता देता हूं। चोल राजाओं ने समुद्र पार कर श्रीलंका पे हमला किया दोस्तों। किसके ऊपर? श्रीलंका। और कहाँ किया? श्रीलंका के साथ साथ इन्होंने इंडोनेशिया पे भी किया दोस्तों। कहाँ पे करा? इंडोनेशिया में भी इन्होंने अटैक करा। और कहाँ पे किया सर, जरा वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं दोस्तों। उसके अलावा इन्होंने मलेशिया में भी हमला किया। श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और साथ ही साथ इन्होंने मालदीव में भी हमला किया दोस्तों। तो ये 4 जगहों पे ऐसे ही यहाँ पे आपके बुक में आंसर दिया गया है कि इन्होंने हमला करा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न उठता है हमारा, कन्नौज पर अधिकार को लेकर किन किन राजवंशों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था? तो कन्नौज एक काफी पॉपुलर क्षेत्र था, आपको पता है वहां की मिट्टी उपजाऊ थी, इसलिए हर एक राजा चाहते थे कि वहां हम जाके अपना शासन चलाएं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आप लिखिएगा, कन्नौज पर अधिकार को लेकर के निम्नलिखित राजवंशों के बीच समय समय पर युद्ध हुआ। तो उसके बाद आप क्या आंसर लिखिएगा? उसके बाद आप लिखिएगा कि उत्तर भारत के तरफ, अगर हम बात करें उत्तर भारत की तरफ, तो वहां पे प्रतिहार राजवंश। कौन सा राजवंश? प्रतिहार राजवंश दोस्तों। अगर आप पूर्वी भारत की तरफ बात करें, पूर्वी भारत की तरफ, तो वहां पे पाल राजवंश, इन्होंने हमला करा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। अगर आप दक्षिण भारत की तरफ बात करें, है ना, यानी कि साउथ इंडिया की तरफ अगर आप बात करें, तो उस तरफ अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूटों ने यहाँ पे हमला किया था दोस्तों, है ना। राष्ट्रकूट में आपको पता होगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, इन सब राजाओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो इन लोगों ने यहाँ पे, इन राजवंशों ने यहाँ पे हमला करा था। होपफुली इसका आंसर भी मिल चुका होगा आपको। अगला प्रश्न है, राजवंश राजवंश ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए दान में क्या देते थे दोस्तों? तो राजवंश जो थे ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए गांव दान में देते थे। साथ ही साथ क्या करते थे? गांव तो देते ही थे, लेकिन अगर मान लीजिए गांव दान में नहीं दे पा रहे हैं तो कई गांवों से वसूला गया जो कर होता था, यानी कि जिसे हम राजस्व के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे भी वो दान में देते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अपने राजवंश को ऊंचा और महान बताने के लिए ताकतवर राजवंशों ने क्या किया? अपने राजवंश को ऊंचा और महान बताने के लिए, देखिए दोस्तों, कोई खुद की जब तारीफ करना चाहता है ना, तो सिर्फ दिखावे की दुनिया को मानता है। तो उसने क्या किया, उस समय ब्राह्मणों को भगवान के रूप में पूजा जाता था। तो ये जितने भी राजवंश थे, इन्होंने खुद को ऊंचा बताने के लिए और खुद को महान बताने के लिए इन्होंने क्या किया कि जितने भी ब्राह्मण वंश के लोग रहते थे वहां पे, उनसे इन्होंने सहायता लेना प्रारंभ किया दोस्तों। तो ब्राह्मणों से इन्होंने क्या करा? सहायता लेना प्रारंभ करा। तो होपफुली इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तहकीके हिंद नामक किताब में किन किन चीजों का वर्णन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तहकीके हिंद नामक किताब में किन किन चीजों का वर्णन है दोस्तों? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, तहकीके हिंद नामक जो किताब थी, इसमें भारत के लोगों के बारे में था। किसके बारे में? भारतीयों के बारे में था दोस्तों। साथ ही किसके बारे में था? उनके जितने भी धर्म थे, तो उनके धर्मों के बारे में था इसमें वर्णन। और साथ में किसके बारे में था? उनके परंपराओं के बारे में था दोस्तों। किसके बारे में था? उनके परंपराओं के बारे में। तो भारतीयों के बारे में, उनके धर्मों के बारे में, उनके परंपराओं के बारे में। और किसके बारे में था सर? तो इसमें वर्णन था विज्ञान के बारे में, जो भारत में जो विज्ञान चल रही थी उसके बारे में। और किसका था? तो गणित के बारे में। और किसका वर्णन था? खगोल विज्ञान के बारे में। तो इन सब की जानकारियां उसमें दी गई थी दोस्तों। ओके, इतने चीजों का उसमें समावेश था।
तो आई थिंक इसका आंसर भी मिल गया होगा। छठवां क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है भाट कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी दोस्तों। देखिए एक्चुअली ये जो भाट है ये भट्ट वर्ड है। तो भट्ट जो है एक प्रकार की परंपरा थी दोस्तों, जो कि 647 ईस्वी से चालू हुई थी। कितने से? 647 ईस्वी से 800 ईस्वी तक चलती है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश में कहें तो एडी 647 647 एडी से लेकर 800 एडी तक चलती है ये, है ना। और यहाँ पे पूरे नॉर्थ इंडिया में ये प्रचलित थी दोस्तों। पूरे के पूरे कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में प्रचलित थी। साथ ही इन्होंने क्या किया था? उत्तर भारत क्षेत्र में जो शाही वंश था, शाही वंश की स्थापना में भी इन्होंने सहायता करी थी दोस्तों। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी और चोल राजाओं के सैनिक अभियानों में क्या अंतर था। तो काफी बड़ा अंतर था दोस्तों। देखिए महमूद गजनवी जो था इसने क्या किया था? सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया की तरफ हमला किया था। किस तरफ हमला किया था? मध्य एशिया की तरफ। और जो चोल राजा थे दोस्तों इन्होंने साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की तरफ जो है इन्होंने हमला किया दोस्तों। किस तरफ हमला किया इन्होंने? हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। दक्षिण भारत की तरफ इन्होंने हमला करा दोस्तों। वेट अ मिनट। उसके बाद देखिए दोस्तों और क्या अंतर था इनमें। तो गजनवी जो था उसने अफगानिस्तान, कहां से दोस्तों? अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर भारत पर, कहां पे? उत्तर भारत के कई क्षेत्रों तक हमला किया दोस्तों। और वहां पे उसने जो है हमला करके उस जगह को ले लिया, लूट लिया और वहां से भूमि को पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया। साथ ही वहां के लोगों को लूटपाट करके चला गया। यहाँ पे वो आ करके यहाँ के राजाओं को हरा करके यहाँ रूल चलाने नहीं आया था, यहाँ राजा बनने नहीं आया था वो। लेकिन चोल वंश के लोग क्या थे? यहाँ लड़ते थे, जीतते थे और यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ के शासकों को अपने अंडर कर लेते थे और यहाँ के शासक उनको टैक्स देते थे। चोल वंश में ये दिक्कत थी, मतलब दिक्कत नहीं कहा जा सकता, उनके कार्यक्रम थे। अच्छा चोल वंश ने कहाँ कहाँ हमला किया? तो चोल वंश ने आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में हमला किया दोस्तों। चोल वंश ने और कहाँ हमला किया? चोल वंश ने उड़ीसा के क्षेत्रों में हमला किया। चोल वंश ने और कहाँ हमला किया? चोल वंश ने छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में हमला किया और साथ ही साथ बंगाल के क्षेत्रों में भी हमला करके कुछ सैन्य अभियान चलाया दोस्तों उन्होंने। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और भी ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए सो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपको सारे क्वेश्चन आंसर हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी चाहिए तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। जय हिंद।